दोस्तों, एक ट्रक ड्राइवर बनकर के एसपी साहब सीधे थाने पहुंचते हैं और वहां जाकर के जो वो नजारा देखते हैं, उस नजारा को देख करके उनके खुद होश उड़ जाते हैं। दरअसल बात यह है दोस्तों कि एक ट्रक जिसमें टमाटर लोड होते हैं वो आ रहा था। पीछे से तेज रफ्तार से बस जा रही थी तो बस ने ट्रक में टक्कर मार दी। एक्सीडेंट हो जाता है। बस का शीशा भी सब टूट जाता है और सामने खड़े पुलिसकर्मी उसे पकड़ करके एक चौकी ले आते हैं। बस को भी लाते हैं और उस ट्रक वाले को भी लेके आते हैं, ट्रक को भी लेके आते हैं। ट्रक वाले कहते हैं साहब, इसमें गलती मेरी तो नहीं है, मैं तो अपनी गाड़ी ले जा रहा था, पीछे से टक्कर जो मारता है गलती तो उसकी होती है। लेकिन जो पुलिसकर्मी होते हैं वो कहते हैं कानून मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, 2 लाख रुपए दे दो और 2 लाख रुपए देने के बाद अपना ट्रक ले जाइए और मुझे कोई मतलब नहीं, सब्जी ले जाओ, ट्रक ले जाओ, रुपए 2 लाख दे दो। तो वो कहता है साहब ऐसा नियम कहाँ का है, 2 लाख रुपए तो बहुत होते हैं, गलती मेरी तो नहीं है। तो वो कहते हैं अगर लेना है तो ठीक है, नहीं यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ट्रक ड्राइवर जो आता है, आने के बाद में जब देखता है तो क्या देखता है कि बाहर जो हेल्पलाइन नंबर, बड़े अधिकारियों के नंबर लिखे होते हैं, तुरंत ही एसपी साहब को फोन लगा देता है। एसपी साहब उसकी कॉल को सीरियस लेते हैं और वो भी एक सादा कपड़ा पहन करके और उस जगह पहुंच जाते हैं जब वो पुलिसकर्मी चौकी पर बैठे होते हैं। दोस्तों, यह देख करके पुलिस वाले भी उन एसपी साहब को भी हड़काने लगते हैं, तू इसकी मदद करने आया है। दोस्तों, अंत में इसमें होता क्या है, नतीजा क्या होता है, ये घटना कहाँ की है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। जो कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी जो बता रहा हूं, ये यूपी के कानपुर की है। दोस्तों, किदवई नगर एक मंडी है, मंडी से ट्रक टमाटर लोड करके और गाजियाबाद के लिए रवाना होता है। गाजियाबाद के लिए रवाना होता है और ट्रक जा रहा था। थोड़ी रास्ता कमजोर या खराब होने के कारण वो ट्रक कम रफ्तार से चला रहा था, तभी पीछे से एक बस आती है और उस ट्रक में टक्कर मार देती है। ट्रक में टक्कर मार देती है और जैसे टक्कर लगती है तो वहां सवारी भी चीखने लगती है, ट्रक रुक जाता है, बस वाले भी रुक जाते हैं। पुलिसकर्मी जो खड़े होते हैं वो पुलिसकर्मी उस ट्रक वाले को गाड़ी लेकर और बस वाले को उस जगह ले आते हैं। जब उस थाने में ले पहुंचते हैं चौकी से, तो अब वो कहते हैं कि अगर आपको ट्रक चाहिए, तो वो कहता है साहब ऐसा करो, ट्रक खड़ा रहेगा, इसमें जो टमाटर हैं, कच्ची सब्जी है, ये खराब हो जाएगी, मुझे अनलोडिंग करने लो, दूसरे ट्रक में लोड करके इसे सब्जी जहां जानी है वहां भेज देने दो। पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें हड़काते हैं, कहते हैं कि ऐसे नहीं, 2 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो 2 लाख रुपए जमा कर दो और टमाटर क्या ट्रक को भी ले जाइए, हम ट्रक को भी छोड़ देंगे, जो भी मामला एक्सीडेंट का है उसे हम यहीं सेटलमेंट कर देंगे। दोस्तों, कैसा है अंधा कानून। अब उस चीज के लिए बार बार वो मिन्नत करते हैं, लेकिन वो बार बार यही कहते हैं। ट्रक ड्राइवर जो होते हैं मोनू और बबलू, पुलिसकर्मी होते हैं नीरज और सौरभ, ये सेटलमेंट के चक्कर में थे, कह रहे थे 2 लाख रुपए दे दो, लेकिन मोनू और बबलू कहते हैं कि साहब मुझे ये कानून समझ में नहीं आया, 2 लाख रुपए देंगे तब आप छोड़ेंगे, आखिरकार गलती किसकी है, गलती पीछे वाले की है। पुलिस वाले कहते हैं क्या मुझे कानून सिखा रहा है। धक्के मार के उन्हें वहां से बाहर कर दिया जाता है। वो बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि एक जगह बोर्ड पर जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं, देखा होगा थाना हो, पुलिस चौकी हो, जगह जगह उनके नंबर लिखे होते हैं, आईपीएस अधिकारी, एसपी वगैरह वगैरह सबके लिखे होते हैं। तो उसमें से बबलू होता है, अपना फोन निकालता है, फोन निकालने के बाद वो सीधा एसपी साहब को कानपुर फोन लगा देता है। जब वो फोन लगाता है, एसपी साहब उसकी बात को बड़ी नम्रता से, बड़ी सीरियस और बड़े हिसाब से सुनते हैं। रात के 11:30 बज रहे होते हैं। जब उस फोन को सुनते वो कहता है साहब ये बात है, मेरा ट्रक जा रहा था, पीछे से बस वाले ने आकर टक्कर मार दी, आखिरकार गलती मेरी नहीं थी, लेकिन जो पुलिसकर्मी हैं, ये नीरज और सौरभ इनका नाम है, जब वो पूछते हैं तो बता देता है ये 2 लाख रुपए मुझसे मांग रहे हैं। एसपी साहब कहते हैं आप लोग वहीं खड़े रहो, मैं अभी आया, ज्यादा समय नहीं लग सकता। एसपी साहब ने उस बात को अपने संज्ञान में
और बिल्कुल सीरियस लेकर के सादा कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल एक लोअर और एक टी शर्ट पहनते हैं और अपनी बाइक उठाते हैं, सीधे पहुंचते हैं जहां पर वो ट्रक ड्राइवर और दोनों खड़े होते हैं, चौकी की तरफ देखते हैं, तभी वो पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। पुलिस वालों से बतिया रहे थे, पुलिस वाले कह रहे थे क्या तू भी इन्हीं के साथ में है? वो कहता साहब मैं इन्हीं के साथ हूं, ट्रक छुड़ाने के लिए आया हूं। एसपी साहब जी ये बात कहते हैं तो पुलिसकर्मी कहते हैं और दोनों ही ऐसे बैठे थे, टेबल पे अपने जूते रखे और शर्ट के बटन खुले हुए थे, मानो इन्हीं का सब कुछ है, इन्हीं का ही सब कुछ चल रहा है। दोस्तों एसपी साहब दोनों हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं साहब इतना पैसा तो नहीं है, 2 लाख रुपए अगर आपको मैंने दिया फिर इसमें क्या है? अगर हमारी गलती है, हमारी गाड़ी की गलती है तो आप हमें सजा दे सकते हैं। तो उन पर भी वो सतर आ जाते हैं, कहते हैं कि कानून तुम्हारे घर का है, आप ये जो मनाए तब चले जाओ, जी आए वो करो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें मालूम है यहाँ का नियम। अरे बस का एक्सीडेंट किया है, अभी सवारी मर जाती तो क्या होता? ट्रक ड्राइवर जो होते हैं कहते हैं कि साहब गलती बस वाले की, उसने देखा क्यों नहीं ब्रेक लेता, ब्रेक क्यों होते हैं, और हमारी बैक बत्ती भी जली होगी जब मैंने ब्रेक लिया, लेकिन उन्होंने देखा क्यों नहीं, गाड़ी में ठोक दिया। अब इसमें कच्ची सब्जी है, मैं कहाँ लेकर के जाऊं? तभी वो ज्यादा और गुस्से में आ जाते हैं। एसपी साहब होते हैं, कहते हैं भाई ऐसा नियम तो नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? तो एसपी साहब बार बार उनसे कहते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत ले लो, वो छोड़ दो। वो कहता नहीं, 2 लाख की जगह 1.5 लाख तो हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, ये सारी सब्जी खराब हो जाएगी। क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर ये नहीं छुड़ाएंगे तो सब्जी तो खराब हो जाएगी, इन्हें मजबूरन ये गाड़ी छुड़ानी पड़ेगी। टमाटर बहुत महंगा था। दोस्तों अब एसपी साहब जो होते हैं जब देखते हैं और जब कोई चारा नहीं चलता तो आगे बढ़ते हैं और पुलिस वालों का कॉलर पकड़ लेते हैं। एक हाथ में नीरज का, एक हाथ में सौरभ का। इस प्रकार से कॉलर पकड़ के अचक उठा लेते हैं और एक एक तमाचा जड़ देते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि तुझे ये नहीं मालूम कि यहाँ का एसपी कौन है? थाने में तो ड्यूटी कर रहे हो, आपको ये नहीं मालूम कि यहाँ का एसपी कौन है? तभी वो कहते हैं कि यहाँ के साहब आनंद वर्मा जी हैं। तो बोले आनंद वर्मा को देखा है? बोले साहब अभी तक तो नहीं देखा, नाम सुना है। तभी वो अपना आई कार्ड निकालते हैं और दिखाते हैं कि ये कौन है। जब वो देखते हैं कि दोनों ही उनके पैरों में लौट जाते हैं और कहते साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले मैं ही आनंद वर्मा हूं, तुमने आज तक ये नहीं देखा कि कौन कहाँ रहता है। मुझे आज 4 महीना यहाँ आए हुए हैं, तुमने मेरी पहचान नहीं कर पाई। और क्या कह रहे थे कि 2 लाख रुपए दे दो तब ट्रक को ले जाओ। ट्रक तुम्हारे बाप का है? टमाटर क्या तुम्हारे माँ ने इसमें डाला है, तुम्हारे पिता ने डाला है? क्या तुम्हारी खेती का टमाटर है? कौन इसकी भरपाई करेगा? अगर नुकसान जरा सा भी हो गया तो तुम्हें भरपाई करनी होगी। गलती किसकी थी? अब दोनों चुप रह जाते हैं। उन नीरज और सौरभ से पूछा जाता है, बस वाले से पूछा जाता है, तो बस वाला कहता है साहब मैंने ब्रेक लगाया लेकिन ब्रेक हमारा नहीं लग पाया और गाड़ी जाकर के इनके ट्रक में ठुक जाती है, नुकसान मेरा हुआ है, गलती इनकी नहीं थी, बस वाला कहता है। और उधर मोनू और बबलू कहते हैं साहब मैं इन्हें 5,000 रुपए देता रहा कि मुझे जाने दो, लेकिन इन लोगों ने कोई बात पर तवज्जो नहीं की और इन्होंने यहाँ पर पकड़ के खड़ा कर दिया, आपको तकलीफ करनी पड़ी। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना कि बड़े बड़े लोग छोटी छोटी कॉल पर नहीं आते हैं, क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर क्यों होना चाहिए ऐसा ही, इसलिए लोगों को वर्दी मिलती है, क्योंकि ऐसा ही ईमानदार और वफादार एसपी होना चाहिए जो गरीब की मर्यादा को रखे। क्या है, क्योंकि जितने भी छोटे वर्ग के लोग होते हैं वो बहुत कुछ हो जाते हैं। आनंद वर्मा अपने गुस्सा को काबू करते हैं, करने के बाद और दोनों को जेल की सलाखों में पहुंचा देते हैं और कहते हैं कि आप यहां पर रहो, इस लायक हो। दोस्तों इसके बाद में ट्रक और बस को दोनों से कहते हैं कि अपना अपना नुकसान हुआ है, गलती किसकी है क्या है, आज से तुम भी गाड़ी ठीक से चलाइएगा ताकि किसी की गाड़ी में टच न हो। और ट्रक ड्राइवर से कहा बेटा आप भी अपना सामान ले जाओ, हमेशा गलती होती है इंसान से ही होती है मगर जानवर से नहीं होती। लेकिन ऐसे जो मुचंडे हैं ये लोगों को ठग रहे हैं। दोस्तों ये बात हकीकत है कि जिस चौराहे पर जाओ, जिस मोड़ पर जाओ, वहाँ हाथ फैलाने वाले खाकी टोपी वाले कहते हैं कि
सबको बदनाम किए हैं, लेकिन पांचों अंगुली एक जैसी नहीं होती। बड़े बड़े अच्छे अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े पुलिसकर्मी अच्छे होते हैं जो ईमानदारी और वफादारी से काम करते हैं। कभी किसी को, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि अगर मैंने अधर्म का पैसा खाया तो मेरी औलाद बर्बाद हो जाएगी, क्या होगा, ये नुकसान देगा, सोच समझ कर कदम रखते हैं। और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, चाहे मर जाए उसका भी चाहिए, जिंदा हो उसका भी चाहिए, उन्हें किसी से मतलब नहीं होता दोस्तों। तो इस कहानी को सुना करके किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक करना है। क्यों कि हमेशा तुम पे कोई आपत्ति आए, आपत्ति क्या, लोग सोचते हैं कि यहाँ का मामला यहीं समझ जाए, बड़े लोग सुनते नहीं है। अगर आप बड़े लोगों के पास जाओगे तो आपकी सुनवाई अवश्य होगी, एक बार को अवश्य होगी, और उसका फैसला, उसका निर्णय क्लियर लिया जाता है दोस्तों। हमेशा छोटे के पास जाओगे तो वो छोटी बात करेगा, बड़े के पास जाओगे तो तुम्हें तसल्ली बंधाएगा। छोटे डॉक्टर के पास जाओगे वो वैसी दवा देता है, देखा होगा, और बड़े डॉक्टर के पास जाओ तो वो बातों से ही आदि रोग को खत्म कर देता है दोस्तों। इस प्रकार हमेशा कहीं भी फंस जाओ तो बड़े अधिकारी के जगह जगह नंबर लिखे होते हैं, हेल्पलाइन नंबर लिखे होते हैं। अगर वो भी नहीं चलता तो तुम मोबाइल में गूगल पर सर्च करो, फलानी डिस्ट्रिक्ट का, जिस डिस्ट्रिक्ट का निकालना है वही नंबर निकल करके आ जाता है दोस्तों। तो हमेशा बड़े लोगों से मदद लेनी चाहिए। ट्रक ड्राइवर ने सोच समझ कर, एसपी साहब को नहीं जानता था कि ये आ जाएंगे, और वो इस बात को संज्ञान में लेते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उन लोगों को छुड़वा देते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।